मैंने अपनी पहली शादी एक अरबपति से की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके साथ कैसे निभाऊं। हमारी शादी की पहली रात जब मेरे पति नहाकर बाहर आए तो मैंने सोने का नाटक किया। उम्मीद के उलट वह इतने शर्मीले थे कि मुझे गले लगाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। अगले दिन उनके साथ अकेले रहने से बचने के लिए मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ घूमने के लिए तिपहिया साइकिल पर निकल गए, लेकिन वह कार लेकर सीधे आ गए और मेरा रास्ता रोक लिया। उन्हें मेरी ओर चलते हुए देखकर मैं घबरा गई, जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। मजबूरी में मुझे चुपचाप उनकी कार में बैठकर घर लौटना पड़ा। बाहर के लोग कहते हैं कि यह आदमी बहुत निर्दयी है, एक यमराज जैसा, और जो भी उसे नाराज करता है उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। मैंने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में माफी मांगी। माफ कीजिए अंकल। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मुझे उन्हें पति कहकर बुलाना चाहिए। असल में मुझे बचपन से ही पता था कि मेरे परिवार और मेरी सबसे अच्छी दोस्त के परिवार के बीच बहुत पहले एक शादी का समझौता हुआ था, लेकिन जब मैं पहली बार उसके घर गई तो मैंने किसी और लड़के को अपना मंगेतर समझ लिया, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा मंगेतर मेरी दोस्त का चाचा होगा। जब मैं इस बात को लेकर उलझन में थी कि मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए या नहीं, तभी वह पास से गुजरते हुए मेरी बातें सुन गए। उन्होंने फ्रिज खोला और मुझे एक सेब पकड़ाया। उस पल मुझे अचानक अतीत की याद आ गई। पता चला कि हम बहुत पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे। बाद में वह ढेर सारे कीमती तोहफे लेकर मेरे घर आए और शादी का प्रस्ताव रखा। शादी? मैंने हैरानी से पूछा, क्या दूल्हा खुद अभी तक नहीं आया? उन्होंने शांति से जवाब दिया, मैं ही वह इंसान हूँ जो तुमसे शादी करेगा। शादी के बाद जब भी मैं उन्हें देखती हूँ आज भी शर्म से लाल हो जाती हूँ। खाना खाते समय भी मैं सिर नहीं उठा पाती, लेकिन वह लगातार मुझे देखते रहते हैं, जिससे मैं और भी घबरा जाती हूँ। मैंने चुपके से चॉपस्टिक से उनके हाथ की पीठ पर हल्का सा इशारा किया कि जल्दी खाना खाएं, लेकिन उन्होंने इसे यह समझ लिया कि मैं उनसे अपने लिए खाना लेने को कह रही हूँ और तुरंत मेरी कटोरी में चावल का ढेर लगा दिया, जैसे छोटा सा पहाड़। एक दिन मैं चुपके से अपनी दोस्त के साथ बाहर खाने चली गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रेस्टोरेंट के दरवाजे पर उनसे सामना हो जाएगा। मैं जल्दी से अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर निकलने लगी, लेकिन उन्होंने हमें देख लिया। वह सीधे हमारी ओर आए और हमारे साथ ही खाने का निमंत्रण दिया। खाने के दौरान उन्होंने ध्यान से वेटर से मेरे लिए जूस मंगवाया, ये नहीं जानते हुए कि मैं हमेशा से मशहूर शराब चखना चाहती थी। जब वह फोन कॉल लेने बाहर गए तो मैंने चुपके से कुछ गिलास पी ली। जब तक वह लौटे मैं इतनी नशे में थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वह मुझे गोद में उठाकर घर ले गए और नरम आवाज में पूछा कि क्या मुझे उनसे शादी करने का पछतावा है। आखिरकार शराब के सहारे मैंने दिल से अपना जवाब दे दिया।